एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका यात्रा में जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे हुए सवालों पर भारत में हंगामा क्यों है, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिका जो राजकीय यात्रा है, उसको लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनलों पे लगातार चल रहा है। कहीं बड़ाई के बयान है तो कहीं और कहीं उनके बारे में आलोचना का पूरा अंबार पड़ा हुआ है। बहरहाल इसी बीच में कल जिस बात को लेकर भारतीय राजनीति में भूचाल आया हुआ है या राजनीतिक गर्माहट फैल गई है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सब कुछ होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उस पे जो महिला पत्रकार, जो अमेरिकी महिला पत्रकार है, उन्होंने जो सवाल खड़ा किए वो बड़ा दिलचस्प है और उसी बात को लेकर आज हंगामा भारत की राजनीति में भी पड़ा है। तो उन्होंने कहा क्या? तो अमेरिकी जो पत्रकार है, महिला पत्रकार, उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए नरेंद्र मोदी जी से वो पूछी कि लोग कहते हैं कि भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये सवाल सुनते जाइएगा कि लोग कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहाँ के मानवाधिकार संगठनों ने, वहाँ के कई मानवाधिकार संगठनों ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पे और उनके साथ भेदभाव के और उनके आलोचकों, यानी भारत में सरकार के आलोचकों के को चुप कराती है, इस संबंध में सवाल किए हैं। जी हाँ, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करना और सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने संबंध में सवाल खड़ा किए। उन्होंने सवाल में आगे कहा कि जिस वक्त में आज अब खड़े हैं वाशिंगटन में, यहाँ विश्व के बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को उजागर किया है और उस पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। आप यहाँ पर यह बताइए कि जो भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो भेदभाव हो रहा है और अपने आलोचकों का जो आपकी सरकार की आलोचना करती है, इसको रोकने के लिए अब क्या कदम उठाने वाले हैं? जी हाँ, ये सवाल बड़ा कड़ा सवाल। याद कीजिए, भारत में लगातार कभी भी इस सवाल खड़ा किया जाता था कि प्रधानमंत्री प्रेस को क्यों संबोधित नहीं करते, प्रेस से मीडिया बातचीत क्यों नहीं करते। इस मामले पे यह भी सवाल खड़ा किए कि जब अक्षय कुमार से प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू लिया तो यह बड़ा दिलचस्प था कि आप आम कैसे खाते हैं, आप काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। इस तरह के सवालों के जवाब यहाँ पर एकदम आसानी सवाल, जो क्लास वन के विद्यार्थी, जो राजनीति के क्लास वन के विद्यार्थी है, उसके लिए जो सवाल था वो लोग देखे। और भारत में वो भी देखा गया जब करण थापर के कठिन सवालों के दौर को में जब मोदी जी ने पानी पीकर वहां से वॉकआउट हो गए, वहां से गायब हो गए, इस बात को भी हम लोग देखे हैं। करण थापर के उस साक्षात्कार को छोड़कर मोदी जी चले गए थे, वो भी देखा गया। लेकिन भाई साहब, वो अमेरिका है, वो भी लोकतंत्र है, वो भी बड़ा लोकतंत्र है और उन लोकतंत्र में मीडिया के सवालों को जवाब दिया जाता है। या आप कह सकते हैं कि आप अपने उनके राष्ट्रपति और उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों से मीडिया हर गंभीर सवाल करती है जो जनता जानना चाहती है। भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। खासकर नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रेस वार्ता करने से कभी भी बचने का काम किया, वो कभी इससे बचे हैं, वो कभी इसको फेस नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जो सवाल खड़ा किया गया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है और सरकार अपने आलोचकों का मुंह बंद करती है और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है, उस महिला पत्रकारों का सवाल बड़ा सटीक था। और भारत के भी जो सोशल मीडिया है वो प्रधानमंत्री से यही सवाल करते हुए नजर आए हैं। तो उसकी
लेकिन जो प्रधानमंत्री ने इसका जो जवाब दिया भी, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में दिया, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। बड़े सधे अंदाज में नरेंद्र मोदी जी ने इनका जवाब दिया, उस महिला पत्रकारों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उन्होंने शुरुआत किया कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग पूछ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है। मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं कि भारत में लोकतंत्र है। और उन्होंने जो बाइडेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका बड़ा लोकतांत्रिक नीतियों को साझा करता है, इस बात को कोड किए। उन्होंने आगे कहा कि भारत में संविधान के तहत में संविधान और कानून के तहत जो है शासन चलता है, और भारत में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। लिंग भेद और ये सारे भेदभाव के जो जानकारी आप लोग मांगना चाह रहे हैं, वो कोई भेदभाव भारत के साथ में नहीं होता है। सबका साथ और सबका विकास, इस नारा को जो भारत में गढ़ते थे, इन्होंने अमेरिका में इन सवालों को जवाब दिया। उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस शब्दों का यानी दो नए वाक्यों का अमेंडमेंट जो है ना, अमेरिकी पत्रकार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं सिद्ध कर चुका हूं कि लोकतांत्रिक उद्धार के बिना लोकतंत्र कायम नहीं होता और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता। यानी सरकारी योजना में सभी को भागीदारी होती है जो इसकी अर्हता को पूरा करता है। और पूरी तरह से इस बात का डिनाई कर गए कि ऐसी कोई बात वहां पर नहीं है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ा डिफेंड किए उनको। उन्होंने आगे एक बात को बड़ा जोर से कहा कि हमारे पूर्वज, यानी जो भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने वाले लोग जो पहले से थे, कि हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को असच्चे वार्ताओं से, असच्चे नीतियों से उसको ढाला है। यह बात उन्होंने कहा। तो जो भारत में प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं और अमेरिका में जाके उनके मीडिया को यह कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को अच्छे नीतियों से, सच्चे मनों से उसको ढाला है, जो देखा जा सकता है। यह बात नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सवालों को जवाब देते हैं। भले भारत में कठोर सवालों का जवाब ना दे, लेकिन अमेरिका में जो सवाल खड़ा किया गया, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और नरेंद्र मोदी इससे बच नहीं सकते थे, और उन्होंने उसका जवाब दिया। बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया कि इसी बीच में एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट के बारे में भी भारत में हलचल चल रही है। मैं उसको भी बताते चला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू में इसी बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों का रक्षा के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए। इन्हें कहा कि यदि मैं इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी से वार्ता करता तो मैं भारत में अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा के बारे में बातचीत करता। जी हाँ, फिर वही अल्पसंख्यकों का, जो अल्पसंख्यकों के अहित के बारे में जो देश में नहीं, अब विदेशों में इस बात पर चर्चा गर्म है, और खासकर अमेरिका में इस बात का चर्चा है, जिस अमेरिका और भारत की दुहाई देने के लिए आज गोदी मीडिया जो है ना 3 दिन से लगातार जो है ना भोपू अपना बजा रहा है, नॉन स्टॉप भोपू बजा रहा है। उसी अमेरिकी मीडिया में जो सवाल खड़ा हो रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है, जो भी गोदी मीडिया से गायब है। बराक ओबामा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, और उन्होंने कहा कि जो बाइडेन को भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है और उनको रक्षा के संबंध में सवाल पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इतना आसान नहीं होता है कि इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह के मीटिंग में या इस तरह का वार्ता में ये बात कहा जाए। इसको लेकर भी भारत में हंगामा मचा हुआ है। कहा जाता है कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा में यही लोग पलीता लगा रहे हैं। तो इसी बात के बीच में एक और मीडिया रिपोर्ट के बारे में बड़ा चर्चा हो रहा है। जी हाँ, एक पाकिस्तान का एक पत्रकार जो है, जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसको अमेरिका के जो
प्रवक्ता है, जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है, उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया और पाकिस्तानी जो पत्रकार है उसकी बोलती बंद कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर सवाल किया था, तो वहाँ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में नहीं जानता। यह उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि कोई बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को मैं नहीं जानता, बस सिर्फ इतना कहता हूँ कि भारत और अमेरिका जिस लोकतांत्रिक नीतियों को साझा करता है वो बड़ा है। इस बात को कोट करते हुए पाकिस्तानी मीडिया को करारा तमाचा मारा है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भारत की आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान को कतई बोलने की जरूरत नहीं है। उसको क्या हक है जो आतंकवादियों को पालता है और भारत को लगातार भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करता रहता है, उसको तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात करने का तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन ये बेशर्म पत्रकार वहां भी इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, जिसको वहां के प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया। मैं इस जवाब से संतुष्ट हूं। बहरहाल मीडिया के सवालों का लगातार दौर चलता चला गया। इसी बीच में भारत में जो राजनीतिक गर्माहट है, वो 23 जून का जो पटना में होने वाली रैली है, जो आज शुरू होने वाला है, वो उसकी दौर जो है शुरू हो चुका है। ये भी मीडिया में जबरदस्त रिपोर्ट और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में गजब का अकबकाहट, हड़बड़ाहट देखा जा सकता है। इसी बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, तंज कसते हुए एक वीडियो जारी किया, और इसी बीच में स्मृति ईरानी का बयान आ रहा है कि कोई नरेंद्र मोदी जी को अकेले हरा नहीं सकता। यानी उन्होंने कांग्रेस को कोट किया कि कांग्रेस में वो शक्ति नहीं है कि अकेले नरेंद्र मोदी को हरा सके, इसीलिए ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। तो सवाल वह खड़ा होता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कितने पार्टियों को मिलाकर कांग्रेस को हराने का काम किया, यह भी जनता को बताना चाहिए। और आज वर्तमान में एनडीए में कितने लोग हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहेगी, या संघ कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आज ऐलान करती है कि किसी भी दलों से गठबंधन किए अकेले 2024 के चुनाव लड़ेगी? तो जब ये बात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से बड़ा औरा रखने वाला और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, तो फिर विपक्षियों पर ऐसा प्रहार हुआ। निश्चित तौर पर विपक्षियों का 15 छत्रपों का जुटान माने रखता है। ये जुटान, महाजुटान, आगे की रणनीति के बारे में तय करेगा। अभी तो इसका पूरा अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है, लेकिन पहला जुटान में 15 छत्रपों का पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और खासकर राहुल गांधी और खरगे साहब का पहुंचना अपने आप में बड़ा मायने रखता है। और हेमंत सोरेन जी सबसे लास्ट पहुंचे। पॉलिसी राज होने के बाद भी हेमंत सोरेन जी लास्ट में वहां पर पहुंचे, लेकिन पहुंच गए, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन भी सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में, उनका भी रडार में उनका भी नाम है। लगातार कई सवालों के जवाब अभी उनसे पूछा जाना बाकी है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग इकट्ठा होने का जो मकसद है, वो तो बोल रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को विदाई के लिए है। लेकिन कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग इस में, वर्तमान सरकार खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लोग पीड़ित थे, क्योंकि जिस हिसाब से सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर और उनके जो साथी हैं या उनके मददगार हैं, उनके यहाँ छापा पड़ना सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी का जो औरा भारत में और विदेशों में बढ़ रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। बहरहाल केजरीवाल जी भी वहां पहुंचे हैं।
अब ये देखना है कि इस गठबंधन के संयोजक कौन होंगे। कयास तो लगाया जा रहा है कि चाणक्य की भूमि बिहार से ही इसका जो है इसका संयोजक की नियुक्ति उसी राज्य से होगी, यानी उसी राज्य से लोग बनाए जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल नीतीश जी की बड़ी उपलब्धि है, जिसको कांग्रेस ने फीडबैक दिया, अंदर से बैकिंग का काम किया। आगे देखना है कि ये गठबंधन आगे किस नीतियों पर एकमत होता है या बिखराव होता है। संभव है कुछ दलों में बिखराव हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ मामले को लेकर नीतियां स्पष्ट नहीं होने से बिखराव की संभावना तो बनी रहती है। बहरहाल अमेरिका की जो दौरा है नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो इतना सहज नहीं था। जो मीडिया के रिपोर्ट्स है वो कुछ और बताती है, सोशल मीडिया कुछ और बताती है और अमेरिकी अखबार कुछ और लिख रहा है। इस बीच में आपको तय करना है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स पर हमें जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे नम्र निवेदन है कि हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।